जय श्री राम। आज हमारे सामने एक प्रश्न आया। किसी पिता ने हमसे पूछा, महाराज हमने बहुत बहुत प्रयत्न किया और हमने इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा कर दिया, लेकिन हम देखते हैं हमारे बच्चे आलसी हो गए। और जब एक परिश्रमी के सामने पुत्र प्रमादी दिखाई दे तो वो जहर की तरह दिखाई देता है, क्योंकि माता पिता गुरु ये तीन शक्तियां ऐसी जो अपने बच्चे को और अपने शिष्य को अपने से आगे बढ़ना देखना चाहते हैं। वो पीछे तो देखना ही नहीं पसंद करते, वो बराबर से भी नहीं चाहते। वो चाहते कि हमारी संतान हमसे भी और बहुत आगे जाए, और इसलिए चाहते हैं क्योंकि एक पीढ़ी को बुनियाद में ही दबना पड़ता है। कोई व्यक्ति यदि कोई बहुत कठिन परिश्रम करके व्यवस्था बनाता है तो समझ लो उसने फाउंडेशन इतनी मजबूत कर दी कि इसके ऊपर कितनी भी मंजिल बिल्डिंग बन जाएगी, मेरे संतान को कभी दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन हम देखते हैं कि हमारे बच्चे प्रमादी हो गए। तो मैंने उन सज्जन को जवाब दिया कि भाई, एक राजा थे और राजा ने विचार किया कि मेरी संतान मेरे जैसी होनी चाहिए, लेकिन आलसी हो रही है। 20-22 साल का होने पर भी न राजकाज देखता, न प्रजा में जाके उनको दुख सुख को देखता। भावी राजा कैसा होना चाहिए, तो उन्होंने विचार करा और अपने पुत्र को आदेश दिया कुछ कमाई करके लाइए। बेटा लाडला था माँ का, माँ पिताजी ऐसा बोल रहे हैं। माँ ने स्वर्ण मुद्रिका दे दी और ले जा करके राजा ने भट्टी में डाल दी। कोई पीड़ा नहीं हुई। रोज की प्रक्रिया चलने लग गई। महीने 2 महीने देखा, राजा ने विचार किया कि ये तो सोना तो नष्ट नहीं होता, मैं निकाल लेता हूं। लेकिन जिस उद्देश्य से पुत्र को प्रेरित किया था वो तो और प्रमादी बढ़ने का कारण बन गया। बल्कि वह एक झूठ बोलना, एक कपट की शिक्षा लेना, अपने बड़ों से छुप करके पाप करना, ये तो दुर्गुण का प्रेरक हो गया। रानी को आदेश दे दिया, आज कुछ नहीं देता इससे। ठीक है महाराज, कुछ नहीं दिया जाएगा। उस दिन विचार किया कि कहीं काम मिले, कहीं पैसा मिले, पर पूरे मंत्रियों में, पूरे दरबारी में घोषणा कर दी, राजकुमार को कोई भी एक पैसा नहीं देगा। वेश बदल करके गांव में गया, राज्य में गया, कोई काम नहीं मिला। रात्रि में काम कहां मिलेगा। लोहा कूट रहा था एक लोहार। महाराज काम मिलेगा, कुछ काम मिल जाएगा। तो पहले वो चमड़े का उससे हवा भरते थे। एक व्यक्ति हवा भर भर करके हवा देता था, लकड़ी जल करके लोहे को पिघलाया जाता था, फिर लोहे को आकृति में ढाला जाता था, उसके लिए हथौड़ों से कूटा जाता था उसे। राजकुमार सारी रात लोहा कूट करके 1/4 पैसा लेके आया। उसको पावला बोला जाता था पुराने जमाने में। प्रातः काल हालत बिगड़ी हुई, शरीर में बेचैनी, दर्द से पीड़ित, हाथों में छाले, और राज दरबार में जैसे ही वो प्रविष्ट हुआ, राजा बहुत खुश हुआ। क्योंकि परिश्रम करके जब बेटा आता है वो थका भी होता है, लेकिन बाप को बहुत प्रिय लगता है। परिश्रम करके जब शिष्य कुछ प्रश्न पत्र याद करके लाता है तो गुरु को बहुत अच्छा लगता है, मेरा लायक पुत्र आगे बढ़ेगा। और जैसे ही वो प्रवेश हुआ, पावला लेकर के जैसे भट्टी में फेंकने लगा, पैरों में गिर गया। पिताजी, ये बहुत मेहनत से मिलता है, मुझे आज तक ये बोध नहीं था कि पैसा कमाने के लिए कितना कठोर परिश्रम करना पड़ता है। लेकिन आज आपकी कृपा से मेरे अंदर एक जो यक्ष सोया हुआ था, एक आलस्य रूप
रूपी जो राक्षस मेरे अंदर शरीर में प्रविष्ट हो गया था, आज आपके ज्ञान ने, आपकी नीतिगत तरीके ने, आपके विज्ञान ने मुझे सुधार दिया है और मैं निरंतर आपके आदेश के अनुसार कार्य करूंगा। और पिता पुत्र जब गले लगे और पिता को यह पता लग जाए कि मेरा पुत्र प्रमादी हट करके और कठोर परिश्रमी हो गया, तो उन सज्जन को मैंने यही कहा कि आप सुविधाएं तो देते हैं, लेकिन हमारे बुजुर्गों से जो हमने संस्कार स्वाभाविक मिल जाते थे। पिता काम में व्यस्त रहता था, लेकिन पहले संयुक्त परिवार होने के कारण दादा दादी अपने पोता पोती को कूट कूट करके वो संस्कार देते थे, कूट कूट करके देशभक्ति के गीत सुनाते थे, कूट कूट करके हमारे विद्वान होकर के हमारे रामायण का, भागवत का उदाहरण देते थे। अच्छे उदारवादी, विचारवादी, दानी, श्रेष्ठ व्यक्तियों की कहानियां सुनाई जाती थी। आज यंत्र युग आ गया और सारे दुर्गुण और सारे सद्गुण हमारे द्वारा जो मोबाइलों पे परोसे जा रहे हैं, आज अज्ञानी अबोध बालक उन गुणग्राही नहीं हुए, अब गुणग्राही हो गए और प्रमादी पीढ़ी हो रही है। इसलिए एक बात ध्यान रखो, अपने जीवन में अपनी संपत्ति छुपाने की चेष्टा करें। बिगरैन काज कछु ताको, 5 गुप्त जाको रहे। 5 गुप्त क्या होना चाहिए? भोजन आप कैसा खाते हो दिखाने की जरूरत नहीं है, एकांत में बैठ के खाइए। भजन किसी को दिखाने के लिए नहीं है, अपनी आत्मा के उद्धार के लिए हम करते हैं, तो भजन भी एकांत में करना चाहिए। भोजन भजन द्रव्य, आपके पास कितना पैसा है यदि प्रदर्शित कर दिया जाएगा, कितना भी प्रिय व्यक्ति होगा, या तो ईर्ष्यालु हो जाएगा, या वो जरूरत पड़ने पर आपसे मांगेगा, समय पर नहीं लौटाएगा, मित्र ही शत्रु बन जाएगा। तो भोजन भजन द्रव्य यानी संपत्ति और स्त्री प्रसंग, 5वां है घर का राज। बिगरैन काज कछु ताको, 5 गुप्त जाको रहे। ये 5 चीजें हमें छुपा के रखनी चाहिए। हमारे बड़े बड़े जितने भी पूर्वज थे वो पैसा एकत्रित नहीं रखते थे, वो सोना शीशम सागवान जब छेड़ो जब तैयार, या तो पैसे को प्रॉपर्टी में लगा दिया जाता था या सौदा खरीद कर जमीन में गाड़ देते थे। तो सोना शीशम सागवान जब छेड़ो जब तैयार, बच्चों को पता ही नहीं होता था कि उनके पास इतना ऐश्वर्य है। आज तो लोन ले लेकर के बड़े बड़े कारोबार उद्योग खोल लिए, ये भी जरूरत है, लेकिन अपने बच्चों को अभाव भी न दिखे पर प्रभाव भी ऐसा नहीं दिखे कि उनको ये लगे कि हमें कुछ करना ही न पड़ेगा। बुजुर्गों ने कहावत कही है, नौखाई तेरा की भूख, मैंने 9 को तो खिला दिया, अभी 13 भूखे बैठे हैं, इन 13 के लिए मेहनत करूंगा, इन 13 का भी पेट भरूंगा। वो ही अपने संतान को हम जागृत करेंगे तो हमारी संतान, यह ध्यान रखना, नीम से नीम, आम से आम, कीकर से कीकर पैदा होता है। मैंने उसके सज्जन को यही कहा, आपकी संतान में आप ही विद्यमान हो, पर आपने अतिशय अभाव देखा, कुछ उनको भी जागृत करें और कुछ अभाव दिखाएं, कुछ कर्जदारियां दिखाएं, वो जागृत होकर के, प्रेरित होकर के आपसे भी अच्छे बनेंगे, क्योंकि बुनियाद में आपने बहुत मजबूत कर दिया, उनको सिर्फ बिल्डिंग खड़ी करनी है। इस प्रकार से अपने बच्चों को जागृत करके अग्रसर करें। इसी प्रकार से हमारे आपके बच्चे भी आपसे श्रेष्ठ नाम कमाएंगे। जय श्री राम।